फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, यानी हम शेषफल जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 87 से विभाजित करने पर 42 शेष बचता है, यानी जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 42। आगे उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर यानी भाग करने पर, डिवाइड करने पर हमारा जो शेष है वो क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा रिमाइंडर बचता है हम डायरेक्ट उसी से डिवाइड करते हैं। हमारा जो शेष बचा था, शेषफल वो बचा था 42, और बोल रहा है कि उसी संख्या को 9 से भाग करने पर, तो 9 चौक 36, 12 - 6, यानी हमारा जो शेष बचेगा, शेषफल वो 6 होगा। क्योंकि जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में, वो उसके क्वेश्चन की जो संख्या है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट उसके रिमाइंडर पे पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 80 से भाग देने पर 15 शेष बचता है, उसी संख्या को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यानी कोई संख्या है, उसे 80 से विभाजित करने पर 15 शेष बचता है, और उसी संख्या को 6 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, जो 15 है शेषफल उसे भाग कर देंगे 6 से, 6 दूनी 12, 5 - 2 3, यानी हमारा जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, यदि यहाँ पे 80 से भाग करने पर हमारा 5 शेष बचता है, और उसी संख्या को 6 से भाग करने पर क्या बचेगा। अब हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो माइनस होना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या है वो हमेशा 6 से बड़ी होगी। तो इसमें जो होता है, जो ये शेषफल होता है और जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो इस संख्या से छोटा है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल होगा वो 5 ही होगा, न कि -1। ये हमारा राइट है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जो संख्या होती है, जब 80 से भाग करने पर 5 शेष बच रहा है तो 6 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली है, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो छोटा है उस नंबर से, तो वही हमारा आंसर होता है। समझ में। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है कि यहां तक तो सेम है, कह रहा है उसी संख्या के यानी जो संख्या है उस संख्या का वर्ग करने पर और 13 जोड़ने पर 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो मैंने बताया था कि जो इफेक्ट पड़ता है, जो इफेक्ट उस नंबर पे पड़ेगा वो इफेक्ट इसके रिमाइंडर पे पड़ेगा। तो जो संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो यानी स्क्वायर का भी जो उसका रिमाइंडर है उसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, और उसमें बोल रहा है 13 जोड़ने पर, और उस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यानी हो गया 25 + 13, 5 और 3 8, 2 और 1 3, यानी 38। यानी वो 38 है, और उसे हम 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 8 चौके 32, यानी ये 4 पे गया। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें यह ध्यान रखना है, जो इफेक्ट हमारे संख्या पे पड़ता है वही इफेक्ट उसके रिमाइंडर पे पड़ता है। अगर वो प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ये उस संख्या का स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें कुछ जोड़ने के लिए बोल,
तो जो इफेक्ट संख्या पे पड़ेगा वो इफेक्ट उसके शेष पर पड़ता है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है किसी संख्या को लगातार यानी कंटिन्यू 5 और 3 से डिवाइड देने पर क्रमशः 2 और 1 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। अब कोई नंबर है, उसे पहले 5 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, तो जब 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2, और जब 3 से भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1। तो कह रहे हैं उसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो इसमें हम करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ हमेशा 1 होगा, यहाँ पे होते हैं मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और ये होता है प्लस में 4, 5 के 20 प्लस 2 22, यानी वो संख्या 22 थी, जिसे मैंने पहले 5 से भाग किया तो 2 बचा, और 3 से भाग दिया तो हमारा 1 बच रहा है। अब बात है कि उसी संख्या को 10 से भाग देने पर क्या बचेगा। 10 दूनी 20, यानी हमारा जो शेष बचा वो बचा 2। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में कहेगा कि कंटिन्यू डिवाइड करने पर 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 बच रहा है, यानी 5 के 20 देखो 2 बच रहा है, और 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, यानी 3 की हम डिवाइड करते हैं तो 21 और रिमाइंडर बचता है 1। तो यहाँ पे हमेशा 1 रखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू उसमें जोड़ देते हैं, और ये देखो यहाँ पे हमारा 4 आ गया, इस 4 की मल्टीप्लाई फिर इसके साथ और ये फिर वैल्यू जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को लगातार 8 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 2 शेष बचता है, तो उसी संख्या को यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा। तो सबसे पहले तो नंबर निकालते हैं, यानी जब 8 से भाग करते हैं तो हमारा 3 रिमाइंडर बचता है, और जब 5 से भाग करते हैं तो हमारा 2 रिमाइंडर बचता है, और यह हमारा हमेशा 1 होता है। तो 5 की 1 के साथ मल्टीपल 5 प्लस 2 7, और 2 7 56, 56 और 3 59, और 59 की जो डिवाइड करनी है वो करना हमें 15 से, तो गया 3 पे 45, 15 45, यानी हमारा जो शेष बचेगा वो 14 बचेगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक टाइप और करते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, कहता है कि किसी संख्या को लगातार यानी कंटिन्यू 8 से 5 से और 4 से भाग देने पर क्रमशः 3, 2 और 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 4 से 5 से और 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। सबसे पहले तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा कि वो संख्या क्या है। जब 8 से भाग करता है तो बचता है 3, जब 5 से भाग करता है तो बचता है 2, और जब 4 से भाग करता है तो बचता है 3, और यहाँ पे हमारा होता है 1। 4 एकम 4 और 3 7, 7 पंचो 35 और 2 37, और अब 37 की और 8 की, 8 7 56, 8 थे 24, 24 और 5 और प्लस 3 299, यानी वो संख्या 299 है। अब कह रहे हैं कि उसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। 4 से करते हैं, 4 से 28, यहाँ पे बच गया 1 9, चौक चौक 16, यानी हमारा रिमाइंडर बचा 3। यानी जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ इस नंबर को तो हमारा रिमाइंडर बचता 3। अब बात करते हैं कि 5 से, जब 5 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचेगा क्या। अब देखो ये 4 से डिवाइड किया, 6 चौक 24, हमारा बचा था 4 से 28 और चौक चौक 16। अब देखो 14 पंजे 70, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 4, और इसी संख्या को 8 से डिवाइड करने पर क्या बचता है 8 एकम 8, तो रिमाइंडर बचा 6, और हमारा यहाँ आ गया 1। इसलिए यहाँ पे 1 होता है हमेशा, कि जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 3 बचा,
और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा इस नंबर के नीचे लिखे जाते हैं। फिर हमने 5 से किया, फिर अब यहाँ पे 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा 6 और ये बच गया 1। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है। समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं रिमाइंडर फॉर्म की। क्वेश्चन है कि 14 की पावर 78 प्लस 14, और कह रहा है कि इस क्वेश्चन को यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। यदि मैं 14 को डिवाइड करता हूं 15 से तो हमारा बचता है -1, और यदि -1 की पावर इवन है तो ये होता है पॉजिटिव। यदि -1 की पावर ओड होती है तो ये हमारी वैल्यू आती है -1 की। अब देखते हैं ये, अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूं इससे तो आता है -1, और -1 की पावर है 78, और ये है इवन नंबर, प्लस में 14 डिवाइड बाय 15, तो -1 ये हो गया प्लस का 1 प्लस 14 डिवाइड बाय 15, यानी ये हो गया 15 डिवाइड बाय 15, यानी हमारा जो रिमाइंडर बचा यानी शेषफल वो बचा 0, यानी ये कंप्लीट डिवाइड करता है इसको, और जब कंप्लीट डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर 0 होता है। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी में। जैसे हमारा है क्वेश्चन 9 की पावर 8 -7 डिवाइड बाय 10। अब बात करते हैं इसकी। जब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 9 से तो हमारा जो शेष बचता है -1 बचता है। पावर इवन नंबर है तो ये हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये 9 की पावर 8 है, यानी ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई, और ये हमारा -7 है, तो इसमें हम 81 लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है पॉजिटिव की, यानी 1 - 7 = -6, और हमने डिवाइड किया था 10 से, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, कि क्वेश्चन है 12 की पावर 10 -8 डिवाइड बाय 13। जब और कह रहा है कि जब इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा। जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा 13 से तो -1 आता है, और -1 की पावर है इवन नंबर -8। अब ये संख्या है +1 हो जाएगी, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन होती है तो प्लस होती है, और -8 ये है हमारा -7। अब जो ये हमारी वैल्यू है 12 की पावर 10, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे आ रहा है -1, तो हम जिस संख्या से डिवाइड करते हैं अगर माइनस है तो उसे माइनस कर देते हैं, तो ये आया हमारा 6, यानी जो वैल्यू होती है ये इसी से डिवाइड करती है, तो जो माइनस होती है क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन है इसलिए, तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो 6 बचेगा। अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे 15 की पावर -7 डिवाइड बाई 16, यानी 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैं यहाँ करता हूँ तो हमारा आएगा -1, और इसकी पावर इवन, और ये -7, तो ये हो गया 1 प्लस का -7, यानी हमारा बचा -6, और हम डिवाइड कर रहे हैं 16 से। अब देखो जो 15 की पावर 22 है, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, और बड़ी वैल्यू है तो
यानी वो 16 के उसमें भी आएगी। तो जो वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है और ये बड़ी वाली वैल्यू होती है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसी से माइनस कर देते हैं। तो 16 माइनस 6 हो गया हमारा 10 शेष। अब इस क्वेश्चन को कई हो सकता आपको समझ नहीं आ रहा हो, जैसे 15 है, 15 1 की पावर होगी हमारी 15, लेकिन 15 की 2 पावर होगा और इसमें से मैं -7 कर देता हूँ तो आएगा 15 में 7 गए 8 यानी 218। यानी हमारी जो वैल्यू है वो 16 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकते। और ये तो 20 तक 22 तक जा रही है, यानी जो हमारी ये वैल्यू है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए माइनस तो होगी नहीं। तो हम जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसी में से माइनस करके निकालते हैं अपना शेषफल। मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर -6 आता है तो उसी संख्या को दोबारा 16 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो इसमें हम क्या करते थे, जो हमारा अगर पॉजिटिव होता था, अगर छोटी वैल्यू है तो वही आंसर होता था, अगर नेगेटिव में है तो इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 16 और ये माइनस का 6 है तो 16 और ये एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 माइनस 6 हो गया हमारा 10। और इस प्रकार ये हम क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टाइप बताता हूँ। इसमें कोई भी वैल्यू है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है 3 और मैं कर रहा हूँ इसे 2 से डिवाइड, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। लेकिन अगर मैं इसी 3 को डिवाइड करूंगा 4 से तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा यानी जो शेष बचेगा वो बचेगा -1। यानी कोई भी वैल्यू अगर उससे एक छोटी है तो हमारा हमेशा पॉजिटिव शेषफल बचेगा, लेकिन जब डिवाइड करने पर जो वैल्यू है वो छोटी है तो हमेशा नेगेटिव बनेगा और वो एक कम होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं कि 74 की पावर 74 और इसे डिवाइड करते हैं 75 से, तो कह रहा है कि हमारा शेषफल क्या बचेगा, यानी क्या रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 74 को 75 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा आता -1, और मैंने बताया था कि -1 की पावर इवन तो ये होती है हमेशा +1, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। यानी 74 की पावर अगर 1 होती तो हमारा आंसर आता -1 और फिर इसे हम इसमें ऐड कर देते तो हमारा आंसर होता 74। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 74 आता तो रिमाइंडर हो जाता 0। लेकिन अगर यहाँ पे इवन है और इससे एक वैल्यू बड़ी है और उससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 1। अब इसमें और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि 21 की पावर 21 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30 और ये डिवाइड है 22 से। कह रहा है कि क्या शेष आएगा। अब देखते हैं इससे, अगर मैं 21 को 22 से भाग करता हूं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो बचता -1। अब -1 की पावर यहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होता है तो हमेशा वो इवन नंबर वाली होती है, और -1 की पावर यहाँ पे ओड इवन तो हमारा जो यहाँ पे आएगी वो आएगी इवन, क्योंकि अगर मैं 21 की मल्टीप्लाई 20 से करता हूँ तो आता 420, यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई इवन। और किसी भी की पावर इवन होती है तो माइनस वाला पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे जो शेष बचा वो बचा हमारा 1। अब क्वेश्चन करते हैं
कह रहा है कि 2 की पावर 30 डिवाइड बाय 31, यानी 2 की पावर 30 को 31 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा। अब ये 31 है, मुझे पता है 2 की पावर 5 होता हमारा 32, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये हो गया हमारा 32। यानी जब 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारा आता है 32, यानी हो गया 2 की पावर 5 मल्टीपल 6, और ये बात करना 31 है। अब 2 की 5 हो गया हमारा 32, और 32 की पावर होगी 6 डिवाइड बाय 31, और जब हम 31 को 31 से डिवाइड करेंगे 32 को तो हमारा रिमाइंडर आया 1। तो यहाँ पे हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 1, और पॉजिटिव की वैल्यू इवन है तो हमेशा 1 ही रहेगा। अगर नेगेटिव की भी पावर इवन है तो वो प्लस हो जाता है। अब इसमें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 63 से। अब ये किस पे गया, 2 की पावर 6 पे, और 2 की पावर 6 होता हमारा 64, यानी 2 की पावर 6 और इसकी पावर 5 डिवाइड बाय 63, ये हो गया हमारा 64 की पावर 5 डिवाइड बाय 63, और इससे करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1। लेकिन इसी क्वेश्चन में 2 की पावर 30 डिवाइड बाय 65, अब हमें रिमाइंडर निकालना है कि हमारा शेष क्या आएगा। मुझे पता है कि 2 की पावर 6 पे 64 होता है, और इसकी पावर है 5 डिवाइड बाय 65, ये हो गया हमारा 64 और इसकी पावर 5, और जब मैं 65 डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर आता है -1, और -1 की पावर ओड तो हो गया -1, और इसमें हम ऐड कर देंगे 65 को, तो हमारा जो शेष आएगा वो आएगा 64। अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी में। अब करते हैं 3 वाले। अब हम करते हैं 3 की पावर के। क्वेश्चन है 3 की पावर 40 डिवाइड बाय 8, कि 3 की पावर 40 को 8 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। हमें पता 3 का जो स्क्वायर होता 9, और ये हो गया 20 डिवाइड बाय 8, 3 का स्क्वायर होता है 9 की पावर 20 डिवाइड बाय 8। जब 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 1, और 1 की पावर इवन नंबर, तो हमारा जो शेष बचा वो बचा 1। अब इसी क्वेश्चन को यदि 10 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, तो 3 का स्क्वायर होता हमारा, और ये होगा हमारा 20 डिवाइड बाय 10, यानी 9 20 डिवाइड बाय 10, और ये होता -1, और -1 की पावर है E1, तो ये हो गया हमारा 1 शेष। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं, जैसे 2 है, अगर 2 की पावर 1 है तो या तो वो 1 से डिवाइड करवाएगा या फिर 3 से करवाएगा। अगर 2 की पावर 2 है यानी हो गया 4 को या तो 3 से डिवाइड करेगा या फिर 5 से करेगा, यानी जो हमारे रिमाइंडर होते हैं वो इनके क्लोज होते हैं। पावर कितनी भी हो या पावर की पावर हो, तो उसमें हमें बस ये ध्यान रखना है जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं कि वो कितने क्लोज है, यानी हमें उनके क्लोज वाली वैल्यू लेनी होती है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 200 तक, और डिवाइड करने को कह रहा है 6 से। तो कह रहा है कि इसका जो शेषफल है वो क्या आएगा। अब 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 2 होता है 4, यानी हो गया 6, ये होता हमारा 8,
और 2 की पावर 4 होता हमारा यानी 16। ये हो गया हमारा 24। अब मैंने देखा कि हर 2 के बाद जो वैल्यू है वो 6 से डिवाइड होती जा रही है, यानी पेयर में चल रही है। जब 6 से हमें देखा कि इनका जो सम है पहले वाले का और दूसरे वाले का वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर हुआ है यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखा 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है 16। 16 प्लस 8 होता है 24 और ये 6 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचा 0। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये ऐसे फॉलो कर रहा है, यानी ये यहाँ पे होगा 2 की पावर 199, तो यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। तो इस क्वेश्चन में 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और ये 200 तक है। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा शेष बचेगा वो बचेगा 0। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। कह रहा है कि अब शेष पर कितना बचेगा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था यहां तक जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 है, लेकिन अब रह गई 2 की पावर 201 डिवाइड बाई 6। अब 6 क्या उसमें हमारा कोई वैल्यू क्लोज नहीं होती। सपोज करो मैं ये 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाता है 2 की पावर, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, और इसे हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पे आता हमारा -1 और -1 की पावर है इवन, सॉरी ओड, तो ये हो गया -1 और जिससे डिवाइड किया यहाँ पे गया 3 से 2, और यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया था तो अब उससे मल्टीपल कर देंगे, यानी हमारा शेष जो बचेगा वो बचेगा 4। यानी अगर 6 की पावर 2 की पावर इवन में है और अब उसे हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। लेकिन अगर 2 की पावर ओड में है और उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज हमारा जो शेष पर बचेगा वो 4 बचेगा।